अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो मैं ना सुबह ऑफ़िस के लिए अभी तैयार हुई हूँ, ऑफ़िस जाने के लिए टाइम है ऑफ़िस का। तो मैंने सोचा आप लोगों को ना होम टूर दे देती हूँ। अच्छा, ये मेरा घर जो है ना बिल्कुल बाकू के सेंटर में है। मतलब जो सेंटर पॉइंट्स होते हैं ना, कुछ होते हैं सिटी के बिल्कुल सेंटर, तो ये वहाँ पे है। तो इस वजह से जो सेंटर में घर होते हैं ना वो ऐसे बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। मेरा जो पहला वाला घर था वो भी इसके पास था, वो थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। लेकिन ये ना नई बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन ये है कि छोटा है, मतलब मेरे लिए ठीक है, मेरे और मेरे बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको पिछले कुछ ब्लॉग्स में ना मैंने अपने अम्मी अबू का घर भी दिखाया था। वो बाकू से हट के है, मतलब सेंटर से हट के है तो वो बाकू में ही है, लेकिन सेंटर से हट के है, जिसकी वजह से ना वो ज़मीनी घर है, वो थोड़ा सा बड़ा है। बाकू के बिल्कुल सेंटर में ज़मीनी घर बहुत ज़्यादा कम है, ना होने के बराबर है। बिल्डिंग्स ही हैं और फ्लैट्स हैं। तो जो पुराना घर था वो भी मैंने आपको लोगों को आई थिंक दिखाया हुआ है, लेकिन अभी ये भी आपको दिखाऊंगी। और इंशाल्लाह मेरे अम्मी अब्बू जो है ना बस दुआ करें सब कुछ ठीक रहे, तो वो लोग भी ना शायद मेरे इधर आसपास ही कहीं शिफ्ट हो जाए। इंशाल्लाह वो भी जब शिफ्ट होते हैं तो मैं आप लोगों को उनका घर भी दिखाऊंगी। अभी चलते हैं, छोटा सा एक होम टूर लें। हम लोग 15 फ्लोर पे रहते हैं और ये बहुत बड़ा जो है ना कॉम्प्लेक्स नहीं है, छोटा सा ही है। 4 या आई थिंक 5 ब्लॉक होंगे इसके। तो ये देखिए 15 फ्लोर से जब नीचे देखें ना तो इस तरह यहाँ पे बच्चों की खेलने वाली नीचे स्लाइड्स वगैरह हैं और कुछ बेंच वगैरह हैं। और यहाँ पे अंदर पार्किंग नहीं होती है, बिल्डिंग की पार्किंग जो है ना वो बिल्डिंग के नीचे है। आई थिंक 2 फ्लोर की पार्किंग है। तो बस ये हमारा ब्लॉक है जिसमें कि तकरीबन 5 घर हैं। ये मेन लिफ्टें हैं, जो कि एक थोड़ी सी बड़ी है और एक थोड़ी सी छोटी है। 2 लिफ्टें हैं इस बिल्डिंग की और ये सामने जो है ना मेरा घर है। इंट्रेंस पे तो छोटा सा कॉरिडोर है ये, जिसमें कि आपको नज़र आ रहे होंगे डोर्स हैं रूम्स वगैरह के, किचन वगैरह के। और लेफ़्ट साइड पे जो है ना ऐसे एक अलमारी सी है, जिसमें मैंने अपने जूते, अपने कोट वगैरह, बुरहान के कोट, जूते, इस तरह की चीज़ें रखी हैं। और बैग वगैरह भी रखे हैं ताकि जब कहीं जाना हो तो इधर से ना बैग उठा के बंदा लेके चला जाए, इजी रहते हैं जब चीज़ें ना इस तरह की चीज़ें इधर ही पड़ी हो। और कुछ मैंने कपड़े रखे हैं देने वाले, वो नीचे शॉपर में पड़े हैं, वो मैंने किसी को देने हैं। बुरहान के कपड़े ना छोटे हो गए हैं तो मैंने सोचा इधर ही रख दूँ ताकि देना आसान हो, यहाँ से बस लेके ही जाने होते हैं। कॉरिडोर से ही हमारा जो लिविंग रूम है उसकी एंट्रेंस है। तो ये इस तरह का एक रूम है। ये मेरे घर में जो सबसे बड़ा रूम है वो यही है। बेडरूम जो है वो इसी साइज़ का है, लेकिन थोड़ा सा ना इससे छोटा है। तो यहाँ पे कुछ लाइट्स वगैरह हैं, डिफरेंट तरह की लाइट्स हैं, येलो कलर की भी है और वाइट लाइट भी है। और कुछ इस तरह से ये ब्लिंक इसमें कर रही है, वैसे नॉर्मली ये ब्लिंक नहीं करती है। और सामने जो है मैंने टेबल रखी हुई है जहाँ पे हम खाना वगैरह बैठ के अक्सर खाते हैं। सोफ़े इस साइड पे रखे हैं और सामने ही ना टीवी है। टीवी के नीचे ये जो लंबा सा पड़ा हुआ है ना, ये जो है बेडरूम का है। बेडरूम के जो बेड होता है ना उसका सेट है, लेकिन बेडरूम में जगह थोड़ी सी कम थी, जिसकी वजह से ये मैंने इधर ला के रखा हुआ है। और इसके अंदर ना मैंने अक्सर कुछ ना ऐसे जो कि काम की चीज़ें नहीं होती है ना वो रखी है। असल में जब घर ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा हो, स्टोर रूम अलग से ना हो ना, तो फिर आप ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना जो कि आपकी ज़रूरत की नहीं होती हैं या आपको संभाल के रखनी होती हैं, तो वो फिर ना इसी तरह की जगह पे रखी जाती हैं। तो मेरा जो सोफ़ा है वो भी सोफ़ा कम बेड है, उसके नीचे भी जगह है, मैं वहाँ पे भी कुछ चीज़ें रख देती हूँ और कुछ चीज़ें जो है ना इसके अंदर रखती हूँ। तो क्योंकि मेरा जो घर है वो 15 फ्लोर पे है, तो यहाँ से जो नीचे का मंज़रा है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, मैं जब भी बैठ के इधर टेबल पे खाना खाती हूँ ना तो मुझे ये सारा नीचे से जो नज़ारा है ये नज़र आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। कुछ लोग होते हैं ना हाइट से डरते हैं, लेकिन मुझे डर नहीं लगता है हाइट से। तो मुझे ना यहाँ से नीचे देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को भी अभी दिखाऊँगी, आप लोग भी देखें कि ऊपर से नीचे जब
सारा नज़ारा है बाकू का। इवन बाकू में जो समंदर है ना, जो कि कैस्पियन सी जिसको कहते हैं, इवन वो भी नज़र आता है। मतलब यहाँ से इतना ये अपार्टमेंट जो है ये इतना ऊंचाई पे है कि यहाँ से सामने अगर जब हवा मौसम साफ़ हो ना, ज़्यादा क्लाउड्स वगैरह ना हो, तो सामने जो कैस्पियन सी है उसके पास जो क्रेसेंट मॉल है, इवन कभी कभी तो मुझे ना फ्लेम टावर्स जो है वो भी यहाँ से नज़र आते हैं। और जो हमारा लिविंग रूम है उससे दरवाज़ा बाहर इस तरह बालकनी को जाता है। और ये बालकनी में ना मैं अक्सर अभी कपड़े सुखाती हूँ, सर्दियों में तो खैर अंदर सुखाती थी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि इस बालकनी में ना कुछ खूबसूरत सी बैठने वाली जगह बनाऊँ, जो मैं शाम को बैठ के ना यहाँ पे कभी कभी चाय या कॉफ़ी पी सकूँ। तो वो मैं फ्यूचर में सोच रही हूँ, तो बनाऊँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो इस जो अपार्टमेंट है उसका इस तरह का वॉशरूम है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे लिए इनफ होता है। वो सामने वाली जो जगह है उधर शावर लेने की जगह है, और इस साइड पे ना वॉशरूम और ये जो बेसन होता है वो है। तो और कॉरिडोर से इस तरह की एंट्रेंस है किचन की। किचन भी मेरा छोटा सा कूजी सा किचन है। पहले वाले घर का किचन जो था ना वो काफ़ी बड़ा था, वो भी ठीक था, लेकिन क्योंकि मैं एक ही होती हूँ, अकेली हूँ, तो इस वजह से ना ये जो किचन छोटा सा मेरे लिए इनफ होता है। मतलब मुझे इसमें ना कोई मसला नहीं होता खाना बनाने में, पकाने में, क्योंकि एक बंदे का कितना कुछ ही खाना बन सकता है, आप लोगों को पता ही है। तो बस, और दूसरी सबसे जो मेन बात है ना वो सफाई की बात है कि छोटा घर हो कि जल्दी साफ़ भी हो जाता है। जो पहला घर था वो बहुत बड़ा था ना, वो मुझे याद है कि 1-2 रूम तो उसके हर टाइम बंद ही रहते थे। मैं उसके ना अंदर भी नहीं जाती थी, क्योंकि सफाई में एक महीना नहीं करती थी उन कमरों की, क्योंकि उसके अंदर कोई जाता ही नहीं था। वो माशाल्लाह से 5 रूम अपार्टमेंट था, इस वजह से बड़ा था। तो मैंने कहा मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो मैंने इसीलिए ना चेंज करके, और वो था भी थोड़ा सा पुराना अपार्टमेंट, बट ये ना नया अपार्टमेंट है, तो ये मुझे ज़्यादा जो है ना अच्छा लगा। तो दूसरा, अब ये हम जी अपने बेडरूम में आ गए हैं। बेडरूम मेरा बस कुछ इस तरह से है कि इसमें एक बड़ी सी अलमारी है जिसमें मेरे सारे कपड़े पड़े हैं, बुरहान के कपड़े पड़े हैं, और काफ़ी बड़ी अलमारी है। इसमें मैंने कुछ और भी पैम्पर वगैरह जिस तरह हो गए, जिस तरह के रज़ाइयों तलाइयों के छाड़े होते हैं, बेडशीट्स होती हैं, ये भी मैंने रखी हुई हैं। और इसी के पीछे ना ड्रेसिंग टेबल है मेरी, तो ड्रेसिंग टेबल में भी मैंने कुछ ना कुछ उसमें भी अपनी चीज़ें रखी हैं। ये देखिए, ये कपड़ों का ये वाला खाना तो सारे मेरे कपड़ों से ही भरा हुआ है, और दूसरे जो साइड है उसमें भी ना मेरे कपड़े भी हैं और बुरहान के कपड़े भी मैंने रखे हुए हैं। और इस तरह सामने जो विंडोज़ है ना उसी में दरवाज़ा है जो कि बाहर को निकलता है, जो बालकनी है उसमें। तो ये वही वाली बालकनी है जो मैंने दूसरे कमरे से आपको दिखाई थी, और इसी बालकनी का मैं कह रही हूँ कि इसको ना मैं सोच रही हूँ कि इधर बाहर कुछ बैठने के लिए जगह बनाऊँ। टेबल तो ऑलरेडी है इसमें, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि ना नीचे कुछ बिछा के कुछ जो ग्रास की तरह की कारपेट होती है ना वो, या कुछ फूल वगैरह से सजाऊं। मुझे आइडियाज़ आप लोग कोशिश करें, अगर कमेंट्स में बता सकें कि इतनी सी बालकनी का मैं किस तरह से कर सकती हूँ कि जो कोई बजट में भी हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मुझे ना पड़े, और ना प्यारी भी हो जाए। मतलब मैं क्या कर सकती हूँ कि इस बालकनी में बैठने की भी जगह हो जाए, और दिल भी करे बैठने का, और कुछ फूल वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें या डेकोरेशन की चीज़ें अगर आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं वापस अपने काम की तरफ आ गई थी। मैं अभी वो तो मैंने सुबह के टाइम वीडियो ऑन की थी, लेकिन ये ना अभी शाम का टाइम है, जब मैं ऑफ़िस से ना वापस आ गई थी। ऑफ़िस से वापस आई तो मुझे ना मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी गाँव से। अज़रबैजान में भी आपको पता है कि जो देसी चीज़ें होती हैं ना वो सिटी में, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में मुश्किल से मिलती हैं, लोग देसी घी वगैरह इस तरह की जो देसी चीज़ें वो गाँव से मंगवाते हैं। तो मैंने भी ना ये एक गाँव था वहाँ से मंगवाई थी कुछ चीज़ें। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैंने खोली, मैंने कहा मैं देखती हूँ, मुझे तो खैर पता है क्या है, लेकिन मैंने कहा मैं आपके सामने खोलूँ ताकि आप लोग भी देखें कि मैंने क्या मंगवाया है, जो कि यहाँ पे सिटी में नहीं मिलते हैं इस तरह के असली वाली चीज़ें। तो मैंने ना यहाँ पे एक गांव है वहाँ से मंगवाई है।
तो ये देसी अंडे थे और साथ में जो है वो शहद है और उसी के साथ ना देसी घी की बोतल है। तो ये वाली चीज़ें जो थी मैंने मंगवाई थी। अच्छा, ये बोतल घी की बोतल है। मैंने घी मंगवाया था उस दिन, लेकिन ये ना खुल नहीं रही है मुझसे। यहाँ से इस तरह का इसका ढक्कन है, ये जो पैक्स होता है। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि ये कैसे खुल सकती है तो मुझे भी बताइएगा, ठीक है।